हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईवीएस पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। इसके ऑप्शन ए, उसे विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ऑप्शन बी है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ऑप्शन सी है, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन डी है, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। इसके ऑप्शन ए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन बी है, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन सी है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन डी है, तकनीक शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। प्रश्न नंबर 3 है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि इसके ऑप्शन ए, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। ऑप्शन बी है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ऑप्शन सी है, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। ऑप्शन डी है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। इसके ऑप्शन ए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। ऑप्शन बी है, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी है, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। ऑप्शन डी है, पाठकों को पाठ्यपुस्तकों को यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। प्रश्न नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। इसके ऑप्शन ए, मूर्त से अमूर्त। ऑप्शन बी है, सरल से कठिन। ऑप्शन सी है, स्थानीय से वैश्विक। ऑप्शन डी है, अमूर्त से मूर्त। इसका कूट में सही उत्तर चुने। 1 है केवल बी, 2 है केवल डी, 3 है ए और बी, 4 है बी और सी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, केवल डी, यानी अमूर्त से मूर्त। प्रश्न नंबर 6 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौशल नहीं है। इसके ऑप्शन ए, पूर्वानुमान। ऑप्शन बी है, निर्धारण। ऑप्शन सी, निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन डी, अवलोकन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, निर्धारण। प्रश्न नंबर 7 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन ए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ऑप्शन बी है, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। ऑप्शन डी है, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। इसके ऑप्शन ए, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ऑप्शन बी है, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन सी है, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के विषय में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन डी है, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनुष्य चालक
कौशलों के विकास में सहायक होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। प्रश्न नंबर 9 है, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन ए, इसमें अलग अलग विषयों के शिक्षक के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन बी, एकीकृत उपागम व्यवहारिक ज्ञान पर भी जोर देता है। ऑप्शन सी है, यह उपागम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होती है। इसके कूट में सही उत्तर चुने। 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है ए और सी, 4 है ए, बी और सी। यहाँ जो है 2 ऑप्शन सेम हो गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 4 होगा, ए, बी और सी। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के निर्देशक तत्व से है? इसके ऑप्शन ए, पाठ्यचर्या में ऐसे प्रयास शामिल होने चाहिए जिनका जुड़ाव दैनिक जीवन के अनुभव से हो। ऑप्शन बी है, विज्ञान शिक्षण को कुछ खास मूल्यों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऑप्शन सी है, विज्ञान पाठ्यचर्या को प्रक्रिया पर जो ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसके कूट में सही उत्तर चुने। 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए, बी और सी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, ए, बी और सी। प्रश्न नंबर 11 है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं और हैं रूबरू कराना है। इसके ऑप्शन ए, प्राकृतिक राजनीतिक, ऑप्शन बी आर्थिक प्राकृतिक, ऑप्शन सी है प्राकृतिक सामाजिक, ऑप्शन डी है सामाजिक आर्थिक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्राकृतिक सामाजिक। प्रश्न नंबर 12, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है ताकि इसके ऑप्शन ए, वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके तथा संधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके। ऑप्शन बी है, वे पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। ऑप्शन सी है, वे पर्यावरण विषय पर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन डी है, वे इस विषय पर अच्छे निबंध की रचना करने में सक्षम हो सकें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वे सही अर्थों में बेहतर पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और संधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकें। प्रश्न नंबर 13 है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह विज्ञान शिक्षण का इसके ऑप्शन ए, अध्यापक केंद्रित उपागम है, ऑप्शन बी है अनुशासनिक उपागम है, ऑप्शन सी है एकीकृत उपागम है, ऑप्शन डी है सामान्य उपागम है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एकीकृत उपागम है। प्रश्न नंबर 14 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शन ए, विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, ऑप्शन सी है, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और तथा आध्यात्मिक पक्षों के विषय पर बल दिया जाना चाहिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे? इसके ऑप्शन ए, विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करना, ऑप्शन बी है, विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई करना, ऑप्शन सी है, पर्यावरण जागरूकता के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में बच्चों को संलिप्त करना, ऑप्शन डी है, बालकों की शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देते रहना जो कि उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, विद्यालय में होने वाली समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई करना। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।